आज हमारे साथ खास मुलाकात में आप नेता सचिन कौशिक जी हैं, जिनसे कुछ तीखे सवाल जवाब करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडियन न्यूज़ चैनल का। सर, जो हम यहाँ के हनुमानगढ़ की राजनीति देखें सर, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, तो यहाँ आम आदमी पार्टी भी आई है और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आपका क्या रहेगा कि अगर आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ती है हनुमानगढ़ से, आपको टिकट मिलती है या अन्य किसी विधायक को टिकट मिलती है, तो किस तरह के कार्य देखे जाएंगे जो फिलहाल में जो भाजपा और कांग्रेस नहीं कर पाएगी? आम आदमी पार्टी एक ऐसी ईमानदार पार्टी है जो हमेशा विकास कार्यों पर काम करते रही है। इनके दिल्ली में भी यही मुद्दे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। पंजाब में भी इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के काम किया और राजस्थान में भी ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के ही काम कर रही है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एक मूलभूत आवश्यकता है हर भारतीय की और इन्हीं मुद्दों के ऊपर पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है और लोगों का पार्टी के ऊपर विश्वास भी है। पंजाब में भी विश्वास कायम रखा है। एक साल के अंदर 40,000 रोजगार दिए इन्होंने, हर मोहल्ले के अंदर क्लिनिक बनवा दिए हैं। लगभग आज अगर हम देखें तो जिस तरीके से पार्टी पंजाब के अंदर काम कर रही है तो लोगों का काफी रुझान है पार्टी की तरफ और लोग चाहते भी हैं कि अब परिवर्तन आना चाहिए। राजस्थान के अंदर जैसे हम देख रहे हैं तो कभी 5 साल कांग्रेस आ जाती है, 5 साल कभी भाजपा आ जाती है, तो इनको पता था कि 5 साल बाद तो मैं आ ही जाऊंगा, तो इन्होंने विकास के ऊपर कोई काम किया ही नहीं है। अभी जैसे अपने देख रहे हैं तो हनुमानगढ़ का ही देख लीजिए विकास का। हनुमानगढ़ में मैंने पहली बार ऐसी कंडीशन देखी है कि लोग बाहर से बाद में डर रहे हैं, उससे पहले बारिश से डर रहे हैं कि कहीं बारिश का पानी अगर आधा घंटा भी अगर बारिश आ जाए हनुमानगढ़ के अंदर तो दुकानों के अंदर पानी भर जाता है। लोगों ने 5-5 फुट 4-4 फुट तक के अपने जैसे बंकर बनाते हैं वैसे दुकानों के आगे बंकर बना दिए। यानी कि कहीं ना कहीं विकास कार्यों में कुछ कमी है, इसीलिए लोगों में इस चीज का खौफ बना हुआ था पानी को लेकर। जो चुनाव लड़ने के लिए कोई भी पार्टी आती है, चाहे भाजपा है, कांग्रेस है या अदर भी कोई पार्टी है, उनका यही 3-4 मुद्दे लेकर आते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं हो पाते कहीं ना कहीं। तो आपको कैसे लग रहा है, कैसे यकीन है कि आप ये वायदा पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल सही सवाल है सर आपका कि लोगों में विश्वास कैसे आएगा, क्योंकि हर पार्टी यही चीज लेकर के चलती है कि हम रोजगार देंगे लोगों को। जैसे केंद्र सरकार ने पहले बोला था कि 15 लाख रोजगार देंगे हम हर साल, लेकिन आज तक नहीं मिला। और लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने जैसे दिल्ली में जो काम किया है, पंजाब में जो काम किया है, जो कहा है वो करके दिखाया है। पंजाब में जिन मुद्दों पर उन्होंने बात की थी वो सारे के सारे उन्होंने जो बोले थे, उन्होंने जो योजनाएं चलानी थी, लोगों को रोजगार देना था, उनके ऊपर कायम रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी खास चीज है कि यहाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक के जितने भी कार्यकर्ता हैं, एमएलए हैं, हमारे एमपी हैं, सभी बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करते हैं। अगर कोई एमएलए का अगर 1% कमीशन लेता हुआ भी अगर नजर आता है तो पार्टी उसके खिलाफ भी एक्शन लेती है। वो कहीं ना कहीं खौफ कार्यकर्ताओं में भी रहता है, एमएलए में रहता है, और वो रहना भी चाहिए ताकि पार्टी के हर सिद्धांत के ऊपर काम किया जा सके। सर, हनुमानगढ़ की जो मूल समस्या है वो पानी है, सिंचाई पानी है, जैसे पीने का पानी है, तो पेयजल के लिए बहुत समस्या है, यहाँ सिंचाई पानी के लिए बहुत समस्या। हर बार पंजाब में आपकी सरकार है, इस बार भी धरने लगे हैं यहाँ पर पानी के लिए। बाढ़ आई है, बाढ़ के अंदर भी यहाँ पर जो किसान है उन्होंने धरने लगाए थे कि हमें पानी नहीं मिल रहा। हालांकि हनुमानगढ़ तो डूबने की स्थिति में था, लेकिन किसानों के पास सिंचाई पानी नहीं था। उसके बारे में आप क्या कहें? सर, ये सब चीजें के मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। अगर पानी हनुमानगढ़ में जैसे गद्दर का जो पानी आता है, ये एक हनुमानगढ़ के लिए एक अमृत की तरह है। अगर इसी का अगर हनुमानगढ़ के अंदर अगर राजस्थान की सरकार अगर इसको सही तरीके से अगर यूज किया जाए, इन गद्दर के में पाइपें डाल करके जो अपने जितने आसपास के जितने खेत हैं जिनमें ट्यूबवेल लगे हैं उनमें सप्लाई दे दी जाए, ताकि पानी का जलस्तर थोड़ा सा अपने हनुमानगढ़ का ऊपर होगा, तभी पानी से किल्लत जो हनुमानगढ़ में जो समस्याएं पैदा होती है वो खत्म हो सकती है। हाँ, लेकिन बस इनका तो थोड़ा सा यूज करने का है कि किस तरीके से अपने पानी का यूज कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर मैनेजमेंट को अगर लेकर के चले, गद्दर को अगर सही तरीके से मैनेज करके चले, तो इसका पानी अपने लिए हनुमानगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा यानी कि सौगात है ये हनुमानगढ़ की। तो कहीं ना कहीं यदि पंजाब में मिले भी थे, पिछली बार आंदोलन हुआ था, पंजाब सीएम जो है भगवंत मान जी उनसे मिले थे और जो आपके हनुमान बेनीवाल जी आए थे वो भी मिले थे उनसे, तो उस समय भी पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया था उनसे मिलने के बाद।
सर, पानी का समस्या का जो समाधान है, हम भी जाकर के मिले थे वहाँ पे, वहाँ के जो सिंचाई मंत्री नीतीश साहब थे, तो उनका यही कहना था कि कम से कम राजस्थान सरकार एक बार बोले तो सही कि पानी की सप्लाई पूरी नहीं आ रही है। तो पानी पंजाब सरकार ने नहीं रोका था, यहाँ मेंटेनेंस इन्होंने चला रखी थी बाखड़ा के, उसकी वजह से पानी रुका हुआ था। और पंजाब सरकार ने इनको बोला भी था कि अभी सिंचाई का टाइम है, आप एक बार मेंटेनेंस को एक बार रुकवा दीजिए, 2 महीने बाद स्टार्ट करवा देना। लेकिन इन्होंने इस चीज के ऊपर गौर नहीं किया, अगर करते तो जरूर पानी की सप्लाई जो है रुकती नहीं हुआ पंजाब से। अगर सर यहाँ पर देखिए मौजूदा जो विधायक है विनोद चौधरी, उनका ये कहना था कि हनुमानगढ़ शहर में काम ही नहीं बचे। उन्होंने 2-3 बार ये कह दिया कि हनुमान कोई हमें बताओ, हमसे भी पूछते हैं पत्रकार लोगों, आप बताओ, आप बाजार में घूमते हो कि हनुमानगढ़ में काम करो। क्या आपको लगता है कि हनुमानगढ़ में सारे कार्य खत्म हो चुके हैं? ये शायद उनकी सोच है सर, हनुमानगढ़ में विकास कार्य खत्म हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता। उन्होंने विकास कार्य में ना तो आज तक कभी यहाँ के युवाओं के रोजगार के बारे में कभी बात की। यहाँ उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगाया जाए, सरकारी कोई उपक्रम लगाया जाए जिससे यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। मील के लिए घोषणा हुई थी, धागा मिल के लिए, तो मेरे को लग रहा है ये सिर्फ एक चुनावी जुमला था और कुछ भी नहीं था, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है कि किस तरीके से मिल चलाएंगे, ये किस तरीके से लोगों को रोजगार देंगे। ये चीजें इनकी सोच से बहुत परे है। अभी इनको लग रहा है कि हनुमानगढ़ में पूरा विकास हो चुका है, मुझे नहीं लगता हनुमानगढ़ का विकास। आज गगर का पुल ही देख लीजिए, वो भी एक बहुत बड़ा विकास ही दिख रहा है। जिस हिसाब से अगर मुश्किल से मेरे को लगता है कोई 7-8 साल के अंदर अगर कोई पुल अगर टूटता है गगर का, जिससे तरीके से उसमें दरारें आई हुई है, तो उसके ऊपर कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बोल रही है, तो इसको विकास नहीं कह सकते अपने। और दूसरा, जिस हिसाब से यहाँ पे बारिश होती है हनुमानगढ़ के अंदर, बारिश आधा घंटा अगर बारिश हो जाए तो दुकानों के अंदर, घरों के अंदर पानी जाने को हो जाता है, पानी की निकासी ही नहीं है। तो ये कैसे अपने विकास कह सकते हैं? यहाँ पर हनुमानगढ़ में अगर देखें तो पंजाब और हरियाणा का और पाकिस्तान का एक बॉर्डर एरिया है, और यहाँ पर नशा खूब बढ़ रहा है। युवा पीढ़ी है वो नशे में ग्रस्त हो रही है, और नशा जो है मेडिकल नशा है और चिट्टा जिसको बोलते हैं, ये जो नशा है हर मोहल्ले गली में, मोहल्ले में 10-20 परिवार आपको मिल जाएंगे जो नशे में गिरता है, और मृत्यु भी बहुत हो रही है, उनसे मर भी रहे हैं, युवा मर रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकारें इस पर कोई दबाव या इस तरह का कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि जितना पंजाब से भी आता है नशा, हरियाणा से भी आता है, पाकिस्तान से भी आता है, ये बात है। तो अगर आप यहाँ से कोई सरकार आपकी बनती है, यहाँ कुछ रहता है, तो पंजाब में मौजूदा सरकार आती है, तो नशे पंजाब में भी नशा इस टाइम खूब है, तो यहाँ पे नशे पे किस तरह की आप देखिए, अगर हनुमानगढ़ को अगर बचाना तो यहाँ के युवाओं को बचाना बहुत जरूरी है। और ये एक बहुत ही बड़ा दुखद पल है हनुमानगढ़ के लिए कि इतना बड़ा नशा बिकने के बावजूद भी कोई भी राजनीतिक पार्टी उसके ऊपर नहीं बात करती है, कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है। हमने भी पहले भी पैदल मार्च भी निकाला था नशे को लेकर के, हमने कई बार ज्ञापन भी दिए कि इतना नशा जो हनुमानगढ़ में बिक रहा है। और गाँवों में भी हम जैसे जाते हैं तो बहुत सी यानी परिवार की जो माताएं हमें रोती हुई मिलती हैं, क्योंकि उनके जवान बच्चे जो है वो नशे की वजह से एक्सपायर हो गए हैं। और आज 70 साल की 80 साल की माता जी को काम करना पड़ता है उनके पोतों को पालने के लिए। ये बहुत ही एक दुखद पल है हनुमानगढ़ के लिए। अगर इस नशे पर अगर कंट्रोल नहीं हो तो हनुमानगढ़ खत्म हो जाएगा। और शायद इसी वजह से हनुमानगढ़ का युवा हनुमानगढ़ में काम न करके हनुमानगढ़ से बाहर जाने को हो रहा है कि हनुमानगढ़ में काम नहीं करना, कहीं बाहर काम करना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आज लोगों में खौफ बना हुआ है। आज जो हनुमानगढ़ में चोरियां हो रही है, क्राइम हो रहा है, चेन स्नैचिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं कमी है प्रशासन की कि नशे को अगर कंट्रोल, ये सब की जड़ मूल जड़ तो नशा ही है। आज नशे के अंदर कोई बेटा माँ को मारने को काट देता है, ऐसी हमने खबरें सुनी है जो कि बहुत दुखद खबरें हैं। तो कहीं ना कहीं नशा इनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक हनुमानगढ़ के लिए अभिशाप है। अगर नशे पर कंट्रोल नहीं हुआ तो हनुमानगढ़ बर्बाद भी हो सकता है। और अभी से इसके ऊपर अगर सरकारें एक्टिव नहीं हुई है तो आने वाले 4 या 5 साल के अंदर युवा नहीं बचेगा हनुमानगढ़। सर आपने जैसे बैनर लगा रखे हैं, फ्लैक्स लगा रखे हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? सर, दावेदारी कोई भी अगर कार्यकर्ता है तो वो कर सकता है। हाँ, उसके पास पहलू होना चाहिए कि वो किस चीज को लेकर के दावेदारी कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्या उसके पास ऐसा मैनेजमेंट है करने के लिए? क्या संगठन में जितने भी लोग हैं वो उसको चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? तो मुझे जहां तक लगता है कि मेरा जो परिवार है आम आदमी पार्टी का, वो मुझे चाहता है और कहीं ना कहीं मेरी सपोर्ट भी करता है, तो इसीलिए मैं अपनी दावेदारी दे रहा हूँ। अगर आपको यहाँ से टिकट मिलती है और आप चुनाव लड़ते हैं
आप किन मुद्दों के साथ उतरेंगे चुनाव में और क्या आपके मुद्दे रहेंगे और किस तरह के, अगर आप यहाँ से जीत के आते हैं तो बाकी जो नेता, बाकी जो विधायक है उसी तरह से आप रहेंगे, या आपका रहन सहन में जो भी फिलहाल आप जिस तरह से रहन सहन आपको कोई मिल आता है आप मिलते हैं तो इस तरह से मिलेगा आम आदमी से जैसे मिलते हैं, या जैसे आम जो नेता है, आम जो विधायक है उस तरह से रहेगा? सर, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक आम आदमी की तरह ही हम हर सभी से मिलते हैं। और मैं भी अगर पार्टी की तरफ से अगर मैं कैंडिडेट बनता हूँ और हनुमानगढ़ की जनता मुझे आगे लेकर के आती है तो एक आम आदमी की तरह ही आम आदमी के साथ मिलकर के मैं काम करूँगा। और मेरा हनुमानगढ़ में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के ही जो मेरा सपना है, क्योंकि मैं युवाओं को देखता हूँ, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे युवाओं को देखता हूँ जो बेरोजगार है, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, पढ़ाई के अंदर अगर कोई बच्चा बीटेक भी करता है तो कम से कम उसके माँ बाप का 10 से 15 लाख रुपया लग जाता है और वो 10 से 15 लाख रुपया लगा करके उसको नौकरी के लिए भटकना पड़ता है, उसे 10,000 15,000 की नौकरी भी नहीं मिल पाती। तो ये कहीं ना कहीं दुखद पल होते हैं, हम इन दौर से गुजरे हुए हैं, मुझे भी पता है कि क्या दिल पर उसके बीतती है कि यार कि अभी अगर ये हालात है उसकी तो आने वाले टाइम में वो अपने बच्चों को इस महंगाई के अंदर कैसे पढ़ाएगा, अपने माँ बाप को अच्छा स्वास्थ्य कैसे देगा। इसीलिए ही हम इसी चीज को लेकर, इसी मुद्दों को लेकर के चलते हैं कि अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, ताकि एक आम आदमी का परिवार का बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके। उसका सपना होता है कि उसका बेटा, उसका परिवार का जो भी बच्चा है वो एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। और हम भी यही चाहते हैं कि शिक्षा के लिए, शिक्षा को जिस तरीके से अभी आपने देखते हैं स्कूलों के अंदर फीस इतनी है कि एक आम परिवार का जो है युवा वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, तो हम सरकारी स्कूलों को इतना अपडेट कर देंगे कि हर बच्चा शौक से उस स्कूल के अंदर पढ़े और एजुकेशन को भी इस हाई लेवल पर लेकर के आएंगे ताकि बच्चों का जो एजुकेशन का जो तरीका है थोड़ा सा चेंजेस हो, बच्चे अच्छे लेवल पर पढ़े। तो जैसे भी आपने यहाँ धागा मिल के लिए बात करी है और बात करी, तो रोजगार को आप देने के लिए किस तरह की योजनाएं बनाएंगे कि आप युवा को रोजगार मिले, और रोजगार अगर मिलेगा तो शायद नशा भी यहाँ पे बंद हो पाएगा या फिर कम हो पाएगा? रोजगार के लिए हम जितने भी सरकारी यहाँ पे उपक्रम हमें लगा सकते हैं, यहाँ के जो मिलें हैं उनको प्रोत्साहित करना, यहाँ का जैसे ये कृषि प्रधान अपना एरिया है, ठीक है, तो यहाँ किसानों को भी हम अलग से उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि एक छोटे से एरिया में ज्यादा से ज्यादा कैसे उपज ली जा सके, और उस उपज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे हम, जो हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हमारे जो हनुमानगढ़ का जो युवा है उसको कहीं बाहर ना जाना पड़े। उन्हीं को हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की भी ट्रेनिंग देंगे, वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट करना भी सीखेंगे, किसानों की आय भी 4 गुना हो जाएगी अगर एक नई टेक्निक के थ्रू अगर हम खेती स्टार्ट करते हैं हनुमानगढ़ के अंदर। तो हमारा भी यही रहेगा कि बाहर से जो भी हमें नई टेक्निक्स लानी पड़े हनुमानगढ़ के अंदर खेती के लिए तो हम उसके लिए जरूर आगे रहेंगे किसानों के साथ। सर, एक चीज का सवाल आपके लिए भी, आप एक व्यापारी लाइन से हैं और आपके परिवार में, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके परिवार में कोई भी राजनेता नहीं है, वो आप राजनीति में आए हैं और मेरे ख्याल में जो राजनीति में राजनेता बनने के लिए वो पैसा कमाने के लिए आते हैं, आपका क्या है कि आप पैसा कमाने के लिए आएंगे या सेवा करके? नहीं, हमारा आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का पैसा कमाने का कभी पहलू रहता ही नहीं है, और पैसा कमाना तो मेरा बिजनेस है ही। आज जो जिस मुकाम पर जो मेरा बिजनेस है तो मुझे नहीं लगता कि हाँ भी मैं राजनीति में जाकर के कोई और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। मुझे उस पैसे की, यानी कि अगर जनता के हक का अगर मैं पैसा खाता हूँ तो वो मेरे लिए एक हराम है, और हराम का पैसा कभी टिकता नहीं है। गलत तरीके से आया हुआ पैसा कहीं ना कहीं लग जाएगा, परिवार में लग जाएगा, बीमारियों में लग जाएगा। हमारी ऐसी सोच नहीं है। हमारा मेन मकसद यही है कि जो केजरीवाल जी ने जो सपना देखा है एक पूरे भारत को विकसित भारत बनाने का, तो उसी विकसित भारत का ही हम एक छोटी सी एक नींव का जो पत्थर होता है उसके लिए हम काम करेंगे। और पैसा कमाना सही बात है आपकी, क्योंकि जो लोग पूरा इलेक्शन के अंदर 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो देशभक्ति के लिए पैसा नहीं लगाएंगे, वो अपने घर भरेंगे पहले। और हमारा ऐसा मकसद नहीं है कि पैसा कमाना, हम पब्लिक के लिए काम करेंगे। पब्लिक को जो सुविधाएं, जो एक जो जनता टैक्स देती है उसको, उनको क्या सुविधाएं मिलेंगी उसके ऊपर काम करेंगे। सरकार ने जो राहत कैंप लगा रखे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि राहत कैंप लगाने की जरूरत कहाँ है। आप सुविधाएं तो वैसे ही दे दो,
आज एक अंगूठे के निशान के ऊपर हर भारतीय का अकाउंट चलता है। एक अंगूठे के निशान पर उसकी सारी आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। तो इतने इतने डॉक्यूमेंट्स उनसे मंगवाए जाते हैं, कितने कागज मंगवाए जाते हैं, भीड़ की जाती है, कितना होर्डिंग पर, बैनर पर, एड पर पैसा लगा रही है सरकार। तो ये पैसा इतना वेस्ट करने के बजाय तो आप डायरेक्टली लोगों को सुविधाएं दे दीजिए। 100 यूनिट फ्री का इन्होंने बोला है सरकार ने कि 100 यूनिट फ्री दी जाएगी, लेकिन मेरे को लगता है कि जब से इन्होंने 100 यूनिट बोला है फ्री का, तब से यूनिट के रेट भी बढ़ गए हैं। जो लोगों को देखते हैं, हमें देखते हैं कोई किसी न किसी रूप में उनसे वसूला जा रहा है वो पैसा। अभी कुछ दिन पहले लोगों को 10 रुपए 80 पैसे करके यूनिट लग करके आया था, तो जाकर के उनसे ऐसे हिसाब से पूछा गया कि ये तो जोधपुर डिवीजन ही जानता है कि हम तो इसमें कुछ जानते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं से बस पैसा को लोगों को दिखाना है, मुआवजे सपने दिखाना है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। तो 4 साल इन्होंने बहुत लूटा है। अगर थोड़ा बहुत पैसा अगर जनता को दे देंगे तो कोई इतनी वो बुरी बात नहीं है, देना भी चाहिए। लेकिन कैंपों को लगा करके पब्लिक का मजाक ना उड़ाया जाए, क्योंकि लोगों का ये एक तरह से गरीब आदमी का मजाक उड़ाना ही है। कैंप लगा करके उसको पूरा दिन परेशान किया जाता है, कभी कागज है, कभी ओटीपी नहीं आया, कभी कागज ये कम है, कभी वो कागज कम। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ मार्केटिंग का एजेंडा है, इनका और कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे थे हमारे साथ आप नेता सचिन कौशिक बहुत अच्छे से सवालों के जवाब दिए, जीके सवाल भी थे, मीडिया सवाल भी थे, और ये उभरते हुए नेता हैं और ये यहाँ से चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से इनको शुभकामनाएं हैं। और हमारे साथ देख रहे थे मीडिया मित्र चैनल पर खास मुलाकात में मैं पवन खत्री और कैमरामैन पवन कुमार। जय हिंद, जय भारत।